नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनता एजुकेशन केयर में। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सरकार तथा उसके अंग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। इन तीनों अंगों के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। राज्य की कार्यपालिका और केंद्र की कार्यपालिका, इन सब के साथ साथ हमने न्यायपालिका के बारे में अध्ययन किया था। आज का ये जो हमारा टॉपिक है, ये राज्यपाल, राज्यों मतलब यानी कि राज्य की कार्यपालिका से संबंधित हमारा टॉपिक है। राज्य में राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होते हैं। राज्य की कार्यपालिका में आने वाले लोगों को क्रमशः देखते हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जहाँ तक बात करें राज्य कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होते हैं। वास्तविक, जब कभी भी वास्तविक शब्द का प्रयोग राज्य की कार्यपालिका के तौर पर किया जाए तो उसका वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्य के राज्यपाल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 152 जो यह बताता है कि राज्य में एक राज्यपाल होंगे। राज्यपाल के पद का वर्णन हमारे अनुच्छेद 152 में ही किया गया है। 153 में हमारे राज्यों के लिए एक राज्यपाल तथा एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की व्यवस्था अनुच्छेद 153 में की गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 154 की। तो अनुच्छेद 154 राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद है, उसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जिस भी व्यक्ति को राष्ट्रपति को सजेस्ट करेंगे, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल के लिए नियुक्ति कर देंगे, राज्यपाल की नियुक्ति कर देंगे। पांचवा पॉइंट आता है राज्यपाल के कार्यकाल से। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः वर्षों के हिसाब से देखा जाए तो 5 साल का होता है, किंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रूप में राज्यपाल अपने पद पर आसीन होते हैं और राज्यपाल तभी तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि राष्ट्रपति की इच्छा हो, यानी कि राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार राज्यपाल अपने पद पर रहते हैं। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता के बारे में वर्णन किया गया है। राज्यपाल पद पाने के लिए या राज्यपाल होने के लिए किसी व्यक्ति में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, अनुच्छेद 157 इसकी चर्चा करता है। सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मतलब 35 वर्ष उसका कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन भी कम रहेगा तो उसमें व्यवधान आ जाएंगे। 35 वर्ष पूरा होने की स्थिति में ही आप राज्यपाल के पद के लिए अवेलेबल होंगे। तीसरा पॉइंट है लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का आशय यह है कि वह व्यक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी सरकारी संस्था या सरकारी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ की प्रक्रिया को दर्शाता है। दोस्तों, राज्यपाल के शपथ को
हाई कोर्ट के जज द्वारा किया जाता है। हाई कोर्ट के जज जो हैं राज्यपाल को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 161 कहता है कि राज्यपाल किसी भी दंडित व्यक्ति की क्षमा को माफ़ कर सकता है, यानी क्षमा दान की शक्तियाँ अनुच्छेद 161 के अंतर्गत कहा गया है। लेकिन याद रहे कि राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड भी माफ़ कर सकते हैं, लेकिन ये शक्तियाँ राज्यपाल को नहीं प्राप्त है। राज्यपाल राज्य सूची में आने वाले विषय हमने आपको बताया था कभी कि 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो राज्य सूची होती है उन विषयों पर जो है राज्यपाल कानून में जो क्षमादान की शक्ति है उन्हीं विषयों, राज्य की सूची के ही विषयों पर दे सकते हैं। अनुच्छेद 213, जब भी मंत्रिपरिषद विधानमंडल अस्तित्व में नहीं होगा राज्य में, तब उस समय राज्य की राज्य व्यवस्था पर राज्यपाल का अधिकार चलता है। राज्यपाल किसी भी जरूरी कानून को उस समय सिग्नेचर साइन करके उस राज्य में इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। अनुच्छेद 333 के अंतर्गत राज्यपाल को यह अधिकार है, अनुच्छेद 333 के अंतर्गत राज्यपाल को वह अधिकार है कि वह विधानसभा में अपनी तरफ से एक एंग्लो इंडियन मतलब अंग्रेज भारतीय जो होते हैं उनकी नियुक्ति कर सकता है। अब बात आती है अनुच्छेद 154 की, जिसका हमने आपसे जिक्र किया था 153 के बाद। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन किया गया है। सामान्यतः राज्यपाल की शक्तियाँ को 3-4 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। राज्यपाल की पहली शक्ति है कार्यकारी शक्ति, यानी कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की भी नियुक्ति राज्यपाल करता है। साथ ही साथ राज्य के वित्त आयोग, राज्य में लोक सेवा आयोग के सदस्य जैसे यूपी पीसीएस, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस के जितने भी अधिकारी होते हैं उन सब की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यहाँ तक कि प्रदेश में जितनी यूनिवर्सिटी होते हैं उन सब के कुलपतियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। राज्यपाल तो स्वयं जितने भी यूनिवर्सिटी होते हैं उन सब के कुलपतियों की कुलाधिपति, यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति सभी वही हैं। जिला जज, राज्यपाल को जिला जजों की नियुक्ति का अधिकार है। और याद रहे कि राज्यपाल की ही कहे अनुसार राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी करता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल राज्य के वास्तविक शासन के रूप में काम करते हैं। जब भी राज्य विधानमंडल अस्तित्व में नहीं होगा तो राज्य में जितने भी समय बचे रहेंगे इलेक्शन से पहले वाले, यानी जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक के शासन को राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में राज्य की सरकार को चलाते रहते हैं। विधायी शक्ति, विधायी शक्ति में सबसे पहला आता है बिल संबंधित अधिकार। बिल, कोई भी विधानमंडल के किसी भी सदन में कोई भी बिल आता है कानून बनने या विधेयक बनकर, जब कानून बनने के लिए उसका इम्प्लीमेशन होने के समय राज्यपाल की सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। बिना राज्यपाल के सिग्नेचर की कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता।
विधानसभा में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति, जैसा कि हमने आपको बताया कि विधानसभा के एक सदस्य, विधानसभा में एक सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल अपने इसी विधायी शक्ति के अनुसार करते हैं। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन। राज्यपाल जो है विधानसभा में 1/6 सदस्यों का मनोनीत करते हैं। वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियों में सबसे पहले आता है धन बिल। धन बिल दोस्तों एक ऐसा बिल है जिसमें पैसे या बजट के हिसाब से मतलब उनको समझाया जाता है। धन बिल का आशय ये है कि जब भी वित्तीय बिल आएगा तो उस पर सबसे प्रथम राज्यपाल की सिग्नेचर होगा। साइन होने के बाद ही कोई धन विधेयक जो है विधानमंडल के किसी सदन या यानी कि विधानसभा या विधान परिषद में भेजा जा सकता है। न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्तियों में आपने देखा भी कि न्यायपालिका के सदस्यों का चयन भी राज्यपाल के ही द्वारा किया जा रहा है, जैसे जिला जजों की चयन, और इसके बाद हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति, उनके पद की नियुक्ति भी जो है राज्यपाल के परामर्श पर, सलाह पर ही मतलब राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं। दूसरा स्वविवेक, राज्य में जब ऐसी सिचुएशन हो कि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत ना मिले तो यह राज्य के राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है वह किस दल को सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे। वीटो शक्ति ऐसी शक्ति होती है जब कभी भी किसी विधेयक को लेकर बराबर मतों का सुनिश्चित हो जाता है। इसके बाद राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह अपना विचार किसी एक पक्ष में जाके रख सकता है। इसका स्वविवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वह किसको अपना समर्थन करेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे इस छोटे से टॉपिक में राज्यपाल की प्रक्रिया को अच्छे से समझने में आया होगा। तो आज के लिए बस हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।